हाँ लगा। हमको जो है किस आने वाले वक्त में किसको वोट देना है, ज़ाहिर सी बात एक ज़ालिम हुकूमत को उसका ख़ात्मा इंशाअल्लाह हम लोगों ने उसका बेड़ा उठाया है, तो इंशाअल्लाह उसका ख़ात्मा करके ही रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की मदद शामिल हार रही, आप हज़रात की मदद रही, इंशाअल्लाह उसमें हम लोग आगे आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। और काम मुस्तकिल हो रहा है और तकरीबन 2-3 महीने से हम लोग मुकम्मल इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीक़े से हमारा वोट का परसेंटेज भी बढ़े और यहाँ पर कम से कम जो अक्सरियत है या मुसलमान हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और उसके हक़ में जाए जो हमारे हक़ में कल हमारे हक़ में काम भी कर सके और जो इस तरीक़े से बातिल ताकत है उनका मुकाबला कर सके। उसी लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और मुख्तलिफ़ जमीयत के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनका लेटर भी है और इनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है कि हर जमीयत के लोग और बाकी उलमा कराम और बहुत से लोग दानिशरान हज़रात इस बात की इत्तेफाक किए हैं कि हम लोग आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इंडिया अलायंस को वोट देंगे। इसके सपोर्ट में सबके पास लेटर है। ये जमीयत के ज़िम्मेदार हैं, सदर हैं हाफिज़ लुक़मान साहब, और ये जमीयतुल उलमा के क्या नाम है सदर हैं, जमात इस्लामी के सदर हैं हाफिज़ अय्यूब साहब, और ये मौलाना क्या नाम है मौलाना साद साहब हैं जो जमीयतुल उलमा कमेटी के सदर हैं, और वो भी मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब हैं जो जमीयत के सदर हैं। इन लोगों के पास लेटर मौजूद है, आप हज़रात इनका लेटर लेकर के इनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे जमात इस्लामी के साहब है, ऐसा आपने वाज़ेह तौर पर खुलासा किया, तो तमाम जमीयतों के ज़रा जी नाम बता देंगे? हाँ नहीं सब लोग को देंगे, सब अपना अपना जमीयत लेटर ले करके वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी मौलाना ने आपसे ये बात कही है, मौलाना मुसब साहब ने, कि हम तकरीबन पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमने जो है वो एक फ़ोरम बनाया है, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ़ोरम, जिस फ़ोरम के अंदर हमने तमाम मसालिक को, तमाम मकतबी फ़िक्र को, तमाम NGOs को जो है वो शामिल किया हुआ है और हम वोटर अवेयरनेस के ऊपर इस पर हम काम कर रहे थे। अब इसके साथ साथ हमने आज जो ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया अलायंस की जो हमारे क्षेत्र से जो कैंडिडेट है, हम उस कैंडिडेट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस सपोर्ट के अंदर जमीयतुल उलमा भी हमारे साथ है, जमात इस्लामी हमारे साथ है और दीगर जितने भी तंजीमें हैं, जितनी NGOs है, दीगर दीनी जमातें हैं, सबके साथ हमारे साथ है। हमारे पास लेटर है, हमारे कुछ मुतालबात है वैशाली दारेकर से, हम ये मुतालबात उनके सामने रखेंगे और ये सपोर्टिंग लेटर हमारा है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि इस नाजुक मौके पर जो है वो आवाम जो है वो इंडिया अलायंस का साथ दे। हमारा असल में सपोर्ट करने का जो असल मकसद वो है ये है कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आए जो सेकुलर हो, जो हमारे संविधान की हिफाजत कर सके और इंडिया को जो है ना बचा के, इंडिया को जो है जोड़ के जो है वो आगे बढ़ाए। इसलिए हम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र से यहाँ से जो है वो वैशाली दारेकर जो है वो खड़ी है शिवसेना से, उनकी निशानी मशाल है। हम उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर आज जमा हुए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके साथ कर रहे हैं। ये अभी आपने समर्थन के सारे पत्र बनाए हैं, जमातों की तरफ से लेटर्स बनाए हैं, तो ये इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है उनको आप कब तक देने वाले हैं? कब तक ये आधिकारिक रूप से जो है ऑफिशियल तरीके से जो है इसका ऐलान होगा तमाम जमातों की या MDF की तरफ से? देखिए, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम बाकायदा उनसे मिलेंगे, वो हमारे ऑफिस पर आएंगे और हम ये लेटर उनको देंगे कि हम आपको दे रहे हैं और ये हमारे मुतालबात है। हम सिर्फ और सिर्फ बतौर नाम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि अपने कुछ मुतालबात के साथ कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए हमने बाकायदा पूरा एक ब्रोशर तैयार किया हुआ है। ये ब्रोशर हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे ताकि आप भी इसके फ़ोटो लेके आवाम को दे सकें। हमने क्या क्या मुतालबात किए, गुर्बत से मुताल्लिक है, तालीम से मुताल्लिक है, सेहत से मुताल्लिक है। हम चाहते हैं कि हम जब आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस असेंबली के ऊपर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो आप जब कल को अगर जीत कर आते हैं तो इन सारी चीज़ों पर हमारे मुमरा के लिए, हमारे असेंबली के लिए काम कीजिए आप। ये हमारे मुतालबात है। यानी हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी को आप लोगों ने जो टारगेट किया है, और भी है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर दी। अक़लियत के मसाइल देखे जाएँ इसके अंदर। मतलब हम खाली बस बराए नाम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम भी कीजिए। हम सपोर्ट जब आपको कर रहे हैं तो हमारे कुछ मुतालबात है, ये मुतालबात है जिस पर आप कल को अगर जीत कर आते हैं तो इन मुतालबात के ऊपर आप हमारे लिए काम करके दीजिए। यहाँ पर आपके मुद्दे से मतलब इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ एक मुद्दा अभी मुंबई में चल रहा है। फिर से हिजाब वाला मुद्दा उठा है चेंबूर के आचार्य कॉलेज से। मुस्लिम जो छात्राएं जा रही हैं तो उनको मैनेजमेंट मना कर रहा है, साफ तौर पर एंट्री नहीं दी जा रही है। पिछले 3 दिन से माहौल गरमाया हुआ है और अभी अभी मुझे वहाँ पर गोवंडी के जो एक एडवोकेट है जिन्होंने उस कॉलेज को बाकायदा नोटिस भेजा है, तो उन्होंने जानकारी दी है कि वो जिस इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, यहाँ के उम्मीदवार की जो पार्टी है शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उसी के उपनेता का वो कॉलेज है, वही ट्रस्टी है।
तो इस ताल्लुक से कुछ मतलब आप लोग बात करेंगे, इस ताल्लुक से जो इंडिया अलायंस के नेताओं को जो है कुछ बोलेंगे कि ये जो पॉलिसी है हिजाब को लेकर के पिछले कुछ सालों से 2 साल 3 साल पकड़ लिया आप, कर्नाटक से शुरू हुआ था मामला, पूरे मुल्क में जो है मुस्लिम छात्राओं को खास करके लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो वही दौर जो है इंडिया अलायंस से जुड़े हुए लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर होता है तो फिर कैसे भरोसा किया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो आंख बंद करके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी ये इश्यूज़ है, देखिए मिली तौर पर जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारी शरीयत की हिफाजत हो। हिजाब हमारी शरीयत का एक बहुत लाजमी जुज़ है। हम हिजाब के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और बिल्कुल हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे इश्यूज़ है, आप इसके ऊपर जो है ध्यान दीजिए, आप इसके ऊपर जो है ना एक्शन लीजिए। ऐसा ना हो कि आप हमारा सपोर्ट ले लें और हमारा काम ना करें। इसीलिए हमने मुतालबात रखे हैं। आप इस मुतालबात को डिटेल से पढ़िए, काफ़ी 3-4 पेजेस के मुतालबात है। इन मुतालबात को हम आपको देंगे। इस मुतालबात पे और आपने जो अभी हिजाब की बात कही, बिल्कुल हम इसके ऊपर बात करेंगे और हमारा मतलब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस मामले के अंदर। शरीयत के साथ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए पूरे मुल्क के अंदर एक आवाज़ लगाई गई हमारे अकाबिर की तरफ से, मिली तंजीमों की तरफ से, कि इस बार जो सेकुलर हुकूमत आनी चाहिए, जिसके लिए मेहनत कोशिश की जा रही है हर सतह पर, उसके लिए मेहनत कोशिश उसकी ज़िली तंजीमें, जमातें, यूनिट वगैरह ये सब काम करें। और इस सिलसिले में जब अकाबिर की तरफ से बयानात आए, तहरीरें आईं, तो हमने अपने पूरे शहर के उलमा को, अइम्मा को उलमा कमेटी के बैनर तले जमा किया और उनके सामने हमने प्लान रखा कि इस तरीके से हम अपने शहर के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। और हमारे शहर का जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो यकीनन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह से हमारे शहर का वक़ार भी बढ़ेगा। जो पिछले इलेक्शन में 27, बाज़ ने कहा कि 34, बाज़ ने कहा 32, जो भी हो, लेकिन इस बार 3-4 महीने पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह वोटर अवेयरनेस फोरम हो या मिली जमातें हों, इन तमाम ने मुश्तरका तौर पर मिल कर के एक मेहनत की कि वोटर लिस्ट में नाम भी बढ़ाए गए। और इस तहरीक के अंदर हमारे साथ में न सिर्फ ये कि मिली जमातें थीं, उलमा थे, अइम्मा थे और शहर के दानिशवरान थे, बल्कि हमारे साथ गैर मुस्लिम भाई भी इस मिशन के अंदर हमारा उन्होंने साथ दिया और साथ में मिल कर के हमने अपने शहर के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश की, ताकि हम एक सेकुलर हुकूमत को लाने में बड़ा किरदार अदा कर सकें अपने शहर से, अपने लोकसभा क्षेत्र से। मौलाना साहब, आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल जो है कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र हमारा पड़ता है। मुमरा कौसा जिसमें आता है, कलवा आता है, विटावा तक की इसकी हद है। तो क्या आपने देखा इस बार विधानसभा इलेक्टोरल लिस्ट जो है, मतदाता सूची कुल कितनी है हमारे अपने शहर में? दोनों मिला करके, मैं कलवा मुमरा समेत बात कर रहा हूँ। कलवा मुमरा का मिला करके 3 लाख के ऊपर का कुछ आंकड़ा हमारे सामने आया। मुमरा का एक मिनट मुमरा मैं आप हजरात को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। ये जो आंकड़े आप बोल रहे हैं ये 2019 के हैं जी। ये जो आंकड़े आप बोल रहे हैं ना 3 लाख या समथिंग उसके ऊपर जो भी है, तो ये 2019 के हैं। अभी मौजूदा 2,40,000 और समथिंग कुछ है। बहरहाल मेरे ठीक है। हाँ, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कौसा मुमरा का वोट परसेंटेज बढ़ा है लिस्ट के हिसाब से जी। तो जो मेहनतें आपने की है 6 महीने या 3 महीने के हिसाब से, तो क्या आप लोगों को जो है लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि हमेशा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके जो है, घेटो जो है, वो ऐसे बड़े चुनावों में, कारपोरेशन के इलेक्शन में बड़ा सेटिंग करके वोटिंग किया जाता है, लेकिन एमपी एमएलए के इलेक्शन में जो है थोड़ी सी मुर्दनगी रहती है, थोड़ा सा एक आलसीपना रहता है मुस्लिम समाज के अंदर। तो वो कहाँ तक आपको लग रहा है कि आपकी कोशिशें जो है, आपकी मेहनत जो है, वो क्या रंग दिखा रही है उस ताल्लुक से? असल में हम लोगों ने जो मेहनत की है, जो कोशिश की है 3-4 महीने के अंदर, उसमें अलग अलग सतह पर अलग अलग मेहनतें की हैं। मस्जिदों से भी मेहनत हुई है, कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए भी हुई है, मिली जमातों ने अलग मेहनत की है, और हमने गली कुचों के अंदर, नुक्कड़ों के अंदर, चौराहों के अंदर इस तरीके से बेदारी की अलग अलग मुहिम चलाई है। और इस बार जो सबसे बड़ा हमने काम किया है वो ये कि अभी रिसेंटली 1 हफ़्ते के अंदर बड़ी तादाद में हमने कॉर्नर मीटिंग्स ली है। और ऐसा आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि अपने शहर में एमपी इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इतनी बेदारी लोगों में नज़र आ रही है।
तो इस इन तमाम को देखते हुए हमें एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार हमारा पोलिंग परसेंटेज पहले से बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। हम बहुत बेहतर यानी एक अनुमान या एक अंदाजा क्या आंकड़ा बता सकते हैं आप? क्योंकि हम अब तो तक जो है मैंने खुद देखा हूँ जितने भी यहाँ के विधानसभा लोकसभा के चुनाव, तो वो 32-35% या हाईएस्ट 40-42% से ऊपर नहीं जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मेहनतें जो है कहाँ तक कामयाब होगी, कितना परसेंटेज बढ़ सकता है? हम तो पूरी उम्मीद लेकर के चल रहे हैं, 100% वोटिंग। लेकिन अगर 100% नहीं भी होती है, 70-80% भी होती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी।